नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपसे नाग पंचमी की पौराणिक कथा बताने जा रही हूं। प्राचीन काल में एक गांव था। उसमें एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों का विवाह हो चुका था। सेठ जी की 7 बहुओं में से जो छोटे पुत्र की पत्नी थी वह श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। वे सब जंगल में गई खुरपी लेकर और मिट्टी खोदने लगी। बड़ी बहू को वहां एक सर्प दिखा और वह उसे मारने लगी। इस पर छोटी बहू ने सर्प को मारने से रोका, बोला कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे मारा नहीं। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सब साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंस गई। सर्प वहीं बैठकर इंतजार करता रहा। छोटी बहू काम में इतनी मग्न हो गई कि वह सांप को भूल गई। अगले दिन सुबह उसे याद आया कि उसे सर्प के पास दूध लेकर जाना था। वह फिर बहुत तेजी से गई। छोटी बहू दूध का कटोरा लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां सर्प बैठा था। सर्प अपने स्थान पर वैसे ही बैठा था। उसने कहा, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांग सकती हो। तब वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सावन का महीना आया। सावन के महीने में जगह जगह झूले लग गए, बारिश हो रही थी और सभी बहुएं अपने मायके जाने को तैयार थी। वहाँ छोटी बहू भी खड़ी हुई थी। बड़ी बहुओं ने उससे कहा कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू कहाँ जाएगी। तब एक व्यक्ति वहाँ पर आया जिसने कहा कि मैं छोटा बहू का भाई हूँ, मुझे इसे अपने साथ ले जाने दीजिए। बहुत आग्रह करने पर सेठ जी उसे उस भाई के साथ भेजने को तैयार हो गए। दोनों जंगल से जाने लगे। उसके बाद सर्प बोला, मैं वही भाई हूँ, वही सर्प हूँ जिसे तुमने दूध पिलाया था, और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम रास्ते में मेरी पूंछ पकड़ लेना और मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें अपने नाग लोक लेके जाऊंगा जहाँ पर मेरी माता और मेरे छोटे छोटे भाई रहते हैं। छोटी बहू उस सर्प के साथ साथ चलने लगी। छोटी बहू सर्प भाई के साथ साथ चलती रही और वे दोनों नाग लोक में आ गए। नाग लोक में बहुत ही धन दौलत थी। उसे देखकर छोटी बहू बहुत आश्चर्यचकित हुई। वहां पर सर्प भाई की माताजी रहती थी, उससे छोटी बहू मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। साथ में सर्प देवता के छोटे छोटे भाई भी वहां पर रहते थे। कुछ दिन के लिए छोटी बहू वहीं पर रहने लगी उन सब के साथ और बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपने सर्प भाई के घर आई हुई थी। सभी वहां मिलकर रह रहे थे। प्रतिदिन सर्प की माता दूध को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद घंटी बजाती थी और जो सर्प के छोटे छोटे भाई थे वे आके दूध पीते थे। एक दिन सर्प की माता को कहीं बाहर जाना था। उसने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। तो छोटी बहू ने भी वैसा ही किया, लेकिन उसने जल्दीबाजी में घंटी बजा दी और दूध गर्म था, जिससे कि छोटे छोटे सर्प भाइयों का मुंह जल गया और वे उसे श्राप देने लगे। इस पर सर्प माता ने उनको रोक दिया और फिर छोटी बहू को धन धान्य से परिपूर्ण कर कर सर्प भाई के साथ भेज दिया। छोटी बहू अपने घर आ गई, अपने सेठ जी के यहाँ आ गई और वहाँ पर बड़ी बहू यह देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। बड़ी बहू ने कहा कि इतना सारा धन दौलत लाई हो, इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। इस पर वहाँ पर सर्प भाई ने सोने की झाड़ू और झरना लेकर उसे रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों से का एक बहुत ही अद्भुत हार भी दिया, जिसे देखकर बड़ी बहू को बहुत ही ईर्ष्या हुई।
उस हार की प्रशंसा पूरे देश और गांव में होने लगी। उस देश की रानी ने जब उस हार के बारे में सुना तो उसने राजा से आग्रह किया कि उसे वही हार चाहिए, मड़ियों वाला छोटी बहू का हार चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों और सिपाहियों को आदेश दिया कि छोटी बहू का वह हार लेकर आए। मंत्री और सिपाही सेठ जी के यहाँ गए और उन्होंने सेठ जी से आग्रह किया, तो सेठ जी ने छोटी बहू का हार लेकर मंत्रियों और सिपाहियों को दे दिया। लेकिन छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार गले में पहने तो वह सर्प में बदल जाए और वह हार मुझे लौटा दे। जब सिपाही वह हार लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और रानी ने जब वह हार पहना तो वह तुरंत सर्प में बदल गया। उसने तुरंत हार फेंक दिया और चीखने चिल्लाने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा से न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुम्हें क्या जादू किया है, मैं तुम्हें बहुत दंड दूंगा। छोटी बहू ने कहा, राजन धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, सिर्फ मेरे गले में यह हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और जैसे ही छोटी बहू ने वह हार पहना वह मणियों के रूप में बदल गया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने छोटी बहू को धन धान्य देकर वापस भेजा। इससे बड़ी बहू को बहुत ही ईर्ष्या हुई। उसने कहा, छोटी बहू के पास न जाने कहां से इतना धन आ गया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुम्हें कौन दिया है। तब छोटी बहू सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि यह मेरी धर्म बहन है, अगर इसके आचरण पर संदेह करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू ने का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती हैं। नागपंचमी के दिन कच्चा दूध अपने दरवाजे पे ज़रूर रखना चाहिए। आप सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।